हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपना पढ़ाई करते होंगे। और बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आप लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रिएक्शन आप लोग को लेकर चले आए हैं। एल्डिहाइड की अपक्रिया, कैनिजारो की अपक्रिया, कीटोन की अपक्रिया, क्लोरोफॉर्म से अपक्रिया कैसे करेंगे, सोडोमाइड्स के साथ अपक्रिया कैसे होता है, हैलोजनीकरण कैसे होता है, एलोफॉर्म अपक्रिया। आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग को बताएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और हम क्लास में सब जुड़ जाइए। प्रवाधारा क्लासेस में आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। आप लोग सब आ गए हैं प्रवाधारा क्लासेस में, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग का इम्पोर्टेंट रिएक्शन बोर्ड एग्जाम 2027 को देखते हुए आप लोग का हम रिएक्शन लेकर इम्पोर्टेंट आ गए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को पूरा स्ट्रांग एकदम बना देंगे। इतना रिएक्शन आप लोग अच्छा अच्छा जितना बोर्ड एग्जाम पूछा है सब अच्छे से आप लोग को बता देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक। तो हमारा जो है एलोफॉर्म क्रिया है। एलोफॉर्म क्रिया एल्डिहाइड की क्रिया कैसे कहते हैं, हमारा क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर का हम लोग का रिएक्शन है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का हम लोग का चैप्टर नेम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रिएक्शन 2027 के लिए हम लोग का है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोग के लिए। इसे अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। आप लोग का ऐसे ही रिएक्शन आपको बोर्ड एग्जाम में एकदम सेम टू सेम आएंगे। आप लोग को अच्छे से बताना, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक। तो हमारा क्या है, पहला एल्डिहाइड की अपक्रिया। एल्डिहाइड की अपक्रिया हम लोग कैसे कराते हैं आप लोग कितना अच्छे से बता देंगे। आप लोग को सब डाउट जो है सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो हमारा एल्डिहाइड की क्रिया आप लोग को करते हैं। पहला हमारा क्रिया है एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइडों के साथ क्रिया। जैसे हम फार्मल्डिहाइड की क्रिया हम लोग करते हैं, फार्मल्डिहाइड या CHO का क्रिया हम लोग जब ऑक्सीजन O2 साथ हम लोग इसको गर्म करते हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है, हम लोग का बन जाता है HCOOH। हम लोग का फार्मिक एसिड है। हम लोग का ये क्या है, हम लोग का नाम है फार्मिक। पहले हम देख ले समीकरण हमारा बैलेंस है कि नहीं। दो दो ऑक्सीजन एक 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हम लोग का है तो 3 ऑक्सीजन नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 2 कर लेते हैं। तो हम लोग को यहाँ भी 2 करना होगा। तो फिर हम लोग का यहाँ पर 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हम लोग का हो गया, ठीक। फिर हम लोग का 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हम लोग का हो गया। हम लोग का रिएक्शन है बैलेंस्ड है। और हम लोग का क्या है, हम लोग का इसका नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। हम लोग का क्या है, फार्मिक अम्ल है हम लोग का ये, ठीक। हम लोग किसका नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। और हम लोग का क्या है, फार्मल्डिहाइड। हम लोग का क्या है, फार्मल्डिहाइड या ऑक्सीजन के साथ हम लोग इसको गर्म करा देते हैं, हो गया हम लोग का। और एक रिएक्शन आप लोग का और ले लेते हैं। आप लोग का रिएक्शन एक और लेते हैं CH3CHO। इसका रिएक्शन जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ करा देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, CH3COOH हम लोग का हो जाएगा, ठीक। तो CH3 एस्टल्डिहाइड है हम लोग का, एस्टर एल्डिहाइड हम लोग का। एस्टर एल्डिहाइड रिएक्शन जब हम लोग करा दिए तो स्टिक हम लोग को बन गया। तो यहाँ पर कितना हम लोग का CH3 हो गया, ठीक। फिर CHO है 2 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हम लोग को बैलेंस नहीं है तो यहाँ पर 2 कर लेते हैं, यहाँ पर 2 कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं 2CH3 हम लोग का हो गया, 2CH3 हम लोग का आ गया। फिर हम लोग का 2 कार्बन 2 कार्बन, फिर हम लोग का ऑक्सीजन 2 2 2 2 4 ऑक्सीजन हो गया हम लोग का, ठीक। हम लोग का और हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक, यहाँ पर हम लोग का कितना हाइड्रोजन हम लोग का टोटल है, 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो आप लोग को इतना अच्छे से बता दें हमारा रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। ये हमारा एस्टिक अम्ल है, ये हमारा एस्टिक अम्ल है, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का। कैनिजारो अपक्रिया आप लोग को हर साल बोर्ड एग्जाम में जाकर प्रीवियस ईयर उठा के देख ले। कैनिजारो अपक्रिया बेस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग को हमेशा ये आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग का रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग को हर बार एग्जाम में आता है। और हाइलोफॉर्म अपक्रिया जो है हम लोग का वेरी इंपॉर्टेंट भी है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को पूछा जाता है। यूपी बोर्ड का एग्जाम जो होता है 7 सेट में पेपर डिवाइड होता है, सातों सेट उठाकर देख लीजिए, रिएक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, हर बार आता है आप लोग को 12th एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग कितना अच्छे से आप लोग को पढ़ाएं, आप लोग सब समझ में आ जाए। तो कैनिजारो अपक्रिया हमारा है, ठीक। तो हमारा कैनिजारो अपक्रिया है, दूसरा हम लोग का क्या है, कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो की अपक्रिया हम लोग जब कराते हैं, यहाँ लिख देते हैं कैनिजारो अपक्रिया। आप कहते हैं सर आप थ्योरी नहीं देते हैं, सिर्फ रिएक्शन ही बताते हैं, तो आप लोग को जब रिएक्शन आएगा तो थ्योरी अपने आप आएगा। आप लोग को इतना अच्छे से आप लोग रिएक्शन आप लोग को बता देंगे, थ्योरी अपने आप लिख लेंगे, ठीक। जैसे हम आप लोग को थ्योरी एक लाइन आप लोग किसमें लिख देते हैं, आप लोग कहते हैं सर थ्योरी नहीं लिखते हैं, आप ऐसे ही बता देते हैं, ठीक। तो जैसे हम कैनिजारो क्रिया कराते हैं किसके साथ, जब हम फॉर्मल्डिहाइड, जब हम कैनिजारो क्रिया, ठीक, जब हम फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया हम लोग कराते हैं, फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड के साथ हम लोग रिएक्शन जब कराते हैं, हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम लोग इसका रिएक्शन करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड अपक्रिया के साथ इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे NaOH के साथ, हम लोग का क्या बन जाएगा, हम लोग का कंपाउंड बन जाता है मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। हम लोग का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हमारा क्रिया हमें प्राप्त होता है मेथिल एल्कोहल हम लोग का प्राप्त होता है, ठीक। मेथिल एल्कोहल हम लोग का प्राप्त हो जाएगा, ठीक। मेथिल एल्कोहल हम लोग का प्राप्त हो जाता है, हमें प्राप्त होता है मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। तो आप लोग को ऐसे ही रिएक्शन आप लोग को करना है। आप लोग को रिएक्शन आप लोग को इतना थ्योरी इतना लिख दिए, जब हम फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हम लोग का मेथिल एल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड सोडियम फॉर्मेट में हम लोग को प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक। इतना ही आप लोग लिख देंगे, आप लोग को नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो आएगा आप लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग का रिएक्शन करना बेस्ट इंपॉर्टेंट, ये थ्योरी आप लिख दिए और रिएक्शन नहीं किए हैं तो आप लोग का नंबर आधा मिलेगा, और आधा देगा नहीं देगा वो भी गारंटी नहीं है। रिएक्शन आपका बेस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन आप लोग लिख दिए हैं तो आप लोग को नंबर थ्योरी से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें सिर्फ लिख देंगे फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया जब इसके साथ कराए सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा प्राप्त हुआ, सिर्फ एक लाइन में लिख देंगे तब आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तब कराते हैं क्रिया HCHO को क्रिया हम लोग जब NaOH के साथ कराते हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है, हम लोग का बन जाता है प्रोडक्ट CH3OH हम लोग का बन जाता है, प्लस हम लोग का बन जाता है HCOON। हम लोग का समीकरण देखें संतुलित है कि नहीं, तो हम लोग का HCHO है, HCHO एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, हम लोग का 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन है हम लोग का, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग का क्या आएगा 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन हम लोग को हो गया। फिर हम लोग का
2C है, 2C है, 2C, एक C 2C हो गया, 2 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, सोडियम Na। हम लोग का जो समीकरण है बैलेंस्ड है। ये हम लोग का क्या है, मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्को, ये हम लोग का मेथिल एल्कोहल है। हम लोग का क्या है, सोडियम, सोडियम फॉर्मेट, ठीक। ये हमारा क्या है, सोडियम फॉर्मेट है। तो आप लोग ऐसे ही रिएक्शन आप लोग करेंगे तो आप लोग का सब समीकरण आप लोग को ऐसे ही आप लोग समीकरण को बैलेंस करना है। जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंपाउंड है उतना हम लोग का राइट हैंड साइड, ऐसे आप लोग मिला लेंगे बोर्ड एग्जाम में। आप लोग को इससे क्या होगा, आप लोग को गलती भी जहाँ होगा आप लोग तुरंत आप लोग सही कर लेंगे, ठीक। आप लोग के लिए इसलिए आप लोग को अच्छे से बताते हैं, जितना हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंपाउंड रहेगा उतना हम लोग का राइट हैंड साइड कंपाउंड रहेगा। तो आप लोग का फिर बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम लोग करा देते हैं। काइनेजाइरोक्रियम हम लोग का ये हम लोग का हो गया फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फिर हम लोग कराते हैं बेंजल्डिहाइड के साथ, C6H5CHO। इसका क्रिया हम लोग करा देते हैं सोडियम NaOH के साथ। हम लोग का क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, हम लोग का बन जाएगा C6H5CH2OH हम लोग का हो जाएगा, ये बेंजिल अल्कोहल बन जाएगा। फिर हम लोग का बन जाएगा C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट हम लोग का हो जाता है, ठीक, सोडियम बेंजोएट। तो हम लोग का रिएक्शन ऐसे आप लोग करेंगे तो हम लोग का क्या है, हम लोग का ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल ये हम लोग का क्या है, बेंजल्डिहाइड, ठीक। बेंजल्डिहाइड है, हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका कराती है हम लोग का क्या है, बेंजिल एल्कोहल हम लोग का है, बेंजिल एल्कोहल, ठीक। अब ये सोडियम हम लोग का बेंजोएट। तो आप लोग को ऐसे ही रिएक्शन आप लोग करेंगे, सब आप लोग का रिएक्शन लग जाएगा। ये हम लोग का पहला रिएक्शन था, ये हम लोग का दूसरा रिएक्शन। आप लोग को ऐसे ही रिएक्शन करना है। तो कहें आप कह रहे हैं सर इसमें थ्योरी नहीं दे, थ्योरी आपको देना है क्या है, जब बेंजल्डिहाइड के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो हम लोग को प्राप्त होता है बेंजिल एल्कोहल, बस। ये एक लाइन लिख दीजिए, नहीं लिखेंगे तो आप लोग को तब भी नंबर पूरा मिल जाएगा। आप लोग को रिएक्शन ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग जाओ ए लिख दीजिए, जाओ ये वाला रिएक्शन कर दीजिए, जाओ ये वाला, जाओ ये वाला, आपको नंबर मिल जाएगा। आप लोग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। तो आप लोग को ये हो गया। फिर हम लोग सोडियम आइट से इसमें बताते हैं आप लोग को कीटोन की अपक्रिया कैसे कराते हैं, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, फिर कीटोन की अपक्रिया आप लोग को बता देते हैं। आप लोग अच्छे से इसे लिख लीजिए। तो आप लोग को बता देते हैं कीटोन की अपक्रिया। तो आप लोग का कीटोन की अपक्रिया हम लोग का क्या है, कीटोन की अपक्रिया हम लोग किसके साथ कराना है, क्लोरोफार्म की अपक्रिया। कीटोन में हम लोग क्या कराना है, क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म की अपक्रिया। क्लोरोफार्म की अपक्रिया हम लोग कराते हैं, आप लोग को इतना अच्छे से आप लोग को बता देंगे। आप लोग को एसीटोन के साथ आप लोग को क्लोरोफार्म, कीटोन में हम लोग का क्लोरोफार्म के साथ अपक्रिया कैसे कराते हैं आप लोग को इतना अच्छे से बताएंगे, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। हम लोग का एसीटोन है CH3CO CH3, हम लोग का क्या है, एसीटोन है। इसमें क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, CHCl3 का उपस्थिति में इसको हम लोग गर्म कराते हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है, हम लोग का बन जाता है H3C, और हम लोग का यहाँ पर भी बन जाएगा CH3, यहाँ हो जाएगा H, हम लोग का CCl3, हम लोग का ये प्रोडक्ट जो है हम लोग का बन जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आप लोग का रिएक्शन CH3 हम लोग का हो गया। फिर हम लोग का OH यहाँ पर रहेगा, तभी हम लोग को बैलेंस सही होगा। C हम लोग को हो गया, फिर हम लोग का CCl3। हम लोग का रिएक्शन जो है अच्छे से बैलेंस्ड होना चाहिए। आप लोग का रिएक्शन जब अच्छे से बैलेंस्ड होगा तभी आप लोग का जो है समीकरण संतुलित होगा। फिर CCl3 हो गया, H यहाँ पर आ गया हम लोग का,
O यहाँ पर था, OH हो गया, फिर H3। हम लोग का रिएक्शन जो है एकदम बैलेंस्ड है, ठीक। तो हम लोग का क्या है, ये हम लोग का क्लोरोफॉर्म, ये हम लोग का क्या है, एसीटोन। यहाँ लिख देते हैं एसीटोन, ठीक। एसीटोन हम लोग का ये है, हम लोग का ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। आप लोग को फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आप लोग जानेंगे तब आप लोग को जो है सब जो रिएक्शन है आप लोग सब निकल जाएगा। फार्मूला जानना आप लोग के लिए बेहद जरूरी है, ठीक। तो हमारा ये बन गया, क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया करा, फिर सोडमाइड के साथ क्रिया कराते हैं। इसमें दूसरा हम लोग का है सोडमाइड के साथ। तो सोडमाइड के साथ एसीटोन के क्रिया करा देते हैं, CH3COCH3 का क्रिया जब हम लोग सोडमाइड के साथ करा देते हैं, NH2 सोडमाइड के साथ इसकी क्रिया जब हम लोग करा देंगे, हम लोग का क्या बन जाएगा, CH3CO, हम लोग का बन जाएगा CH3CO, हम लोग का बन गया, फिर हम लोग का हो जाएगा, ठीक, COCH2 Na, हम लोग को हो जाए CH2 माइनस Na प्लस, सब क्रिया इसका करा देंगे, हम लोग का क्या बन गया, NH3 हो गया हम लोग का। फिर इसका रिएक्शन हम लोग जो है, इसका रिएक्शन हम लोग फिर करा देते हैं, इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं मेथिल आयोडाइड COCH2 Na का हम लोग रिएक्शन जब किसके साथ करा देते हैं, मेथिल आयोडाइड के साथ इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे, हम लोग का क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3CH2COCH3 हम लोग का बन जाएगा, प्लस NH3 बन जाएगा, ठीक। आप लोग को ऐसे ही रिएक्शन आप लोग को करते चले जाना है। आप लोग जितना अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग को उतना ही अच्छे से रिएक्शन होता चला जाएगा, ठीक। तो हमारा ए बन जाएगा। आप लोग को और बता देते हैं, और रिएक्शन हमारा क्या है, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण आप लोग को इतना अच्छे से बता देंगे, आप लोग अच्छे से लिखते रहिए, इसे लिख लीजिए, आप लोग को फिर बताते हैं हैलोजनीकरण। आप लोग को बताते हैं हैलोजनीकरण, ये भी आप लोग लिख लिए होंगे तो आप लोग को भी मिटा देते हैं, ठीक। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण हम लोग का क्या है, तीसरा हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण आप लोग को इतना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को सब अच्छे से हो जाएगा, ठीक। तो हैलोजनीकरण हम लोग का किसके साथ कराते हैं, एस्टल्डिहाइड की क्रिया। एस्टल्डिहाइड की क्रिया जब हम लोग किसके साथ कराते हैं, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण अब क्रिया आप लोग को इतना अच्छे से बताएंगे कि आप लोग को सब जो है सवाल जो है अच्छे से हो जाएगा, ठीक। तो इसका हैलोजनीकरण क्रिया हम लोग क्लोरीन से करा देते हैं, ठीक। तो इसका हैलोजनीकरण हम लोग क्रिया जो होता है क्लोरीन से करा देते हैं हम लोग, तो हम लोग का क्या बन जाता है, जब इसका हैलोजनीकरण का क्रिया हम लोग क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हम लोग का क्या बन जाता है, ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड हम लोग का बन जाता है, ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड। हम लोग को हो जाएगा ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड CH3, हम लोग का क्या बन जाएगा, CH3CCl3 हम लोग का बन जाएगा, ट्राईक्लोरोएस्टल्डिहाइड। हम लोग का CH3 हो गया, फिर हम लोग का क्या बन जाएगा, CCl3CHO हम लोग का बन जाएगा, CCl3, हम लोग का ट्राईक्लोरो है ना, ट्राई CCl3CHO हम लोग का बन जाएगा CHO, ठीक। CCl3 हम लोग का हो गया, क्लोरीन हम लोग का इसमें 2 है तो हम लोग का क्लोरीन इसमें 3 आ रहा है हम लोग का। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आप लोग जितना अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप लोग का जो है सब होता चला जाएगा। तो इसमें हम लोग का रिएक्शन जो है CCl3 हम लोग का आया है, इसमें हम रिएक्शन को कैसे संतुलित करेंगे तभी हम लोग का जो है सवाल जो होगा सही होगा। हम लोग क्लोरीन यहाँ पर हम लोग का 3 है, यहाँ पर हम लोग क्लोरीन कर लेंगे 3, यहाँ पर हम लोग 2 कर लेंगे। अब हम लोग का रिएक्शन जो है हम लोग का यहाँ 6 क्लोरीन है तो यहाँ भी 6 क्लोरीन हो गया हम लोग का। कार्बन की संख्या कितना है, 1 2 कार्बन, 2 कार्बन हम लोग के लिए 2 कार्बन हो गए हम लोग का, CCl3 भी हो गया, ठीक। फिर CH2 है हम लोग
CHO CHO हम लोग का 2 एक कार्बन, दो कार्बन हम लोग का हो गया। फिर हम लोग का HO ये हो गया हम लोग का। फिर हम लोग का हो जाएगा HCl। अब हम लोग का ये रिएक्शन जो है, हम लोग का रिएक्शन अब जाके हमारा रिएक्शन जो है अब ये जाके अब संतुलित हो गया। ठीक, तो हमारा ये हो गया। इसका नाम हम लोग क्या है, क्लोरल इसको कहते हैं, नहीं तो ट्राई क्लोरोएस्टल्डिहाइड कहेंगे, ना है तो इसका नाम हम लोग का क्लोरल है, क्लोरल ट्राई क्लोरोएस्टल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएल्डिहाइड नहीं, एस्टल्डिहाइड हम लोग का है, एस्टल्डिहाइड हम लोग का है। ठीक, ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड हम लोग का HCl है। आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। आप लोग को फिर क्रिया हम बताते हैं। हेलो फॉर्म क्रिया, पानी पीने में बहुत तेज प्यास लगा। आप गर्मी में आप लोग क्लास ले रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि मेरा मेहनत जो है सफल हो जाए। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक, हमारा रिएक्शन जो है ये हो गया हम लोग का। फिर हमारा रिएक्शन है CH3CO CH3 के साथ हम लोग फिर इसी का रिएक्शन 3Cl2 का हम लोग करा देंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, एसीटोन के साथ क्रिया आप लोग कराते हैं। और ये रिएक्शन हमारा देख लें, फिर मिला लें सही है कि नहीं। 2C हम लोग का क्या है, ये है हम लोग का 3H बचा है, हाइड्रोजन एक H है यहाँ पर हम लोग का। हाइड्रोजन कितना हम लोग का हो गया, हम लोग का 3HCl हम लोग का हो जाएगा। अब हम लोग का रिएक्शन जो है बैलेंस्ड है। ठीक, तो इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, कंपाउंड हम लोग का CH3COCH2 हम लोग को हो जाएगा। आप लोग को रिएक्शन ऐसे ही आप लोग करेंगे तो आप लोग को सब जो है लगता चला जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। हमारा रिएक्शन जो आ जाएगा इसमें भी आ जाएगा CCl3COCH3 प्लस HCl हम लोग का हो जाएगा 3HCl। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। हम लोग का इसका क्या नाम है, ट्राइक्लोरो एसीटोन इसका नाम हो जाएगा हम लोग का, ट्राइक्लोरो एसीटोन। तो इसका नाम हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरो एसीटोन हो जाएगा हम लोग का, ये इसका नाम है। आप लोग को ऊपर वाला मिटा देते हैं, आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। ऊपर वाला मिटाते हैं, आप लोग को फिर बताते हैं हैलो फार्म क्रिया। हैलो फार्म क्रिया आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो हैलो फार्म क्रिया आप लोग को अच्छे से बता देंगे। आप लोग को मिटा देते हैं ऊपर वाला, आप लोग को हो गया होगा। अब आप लोग को बताते हैं हैलो फार्म क्रिया। हैलो फार्म क्रिया आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलो फार्म क्रिया हमेशा बोर्ड एग्जाम में आप लोग को आता है, आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। हैलो फार्म क्रिया, हैलो फार्म क्रिया हम लोग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है आप लोग का। हैलो फार्म क्रिया, हैलो फार्म क्रिया आप लोग कितना अच्छे से बताएंगे। एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया जब हम एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म कराते हैं, हम लोग का हरदम ये बन जाता है, जैसे हम लोग का मेथिल आयोडाइड रहेगा, मेथिल आयोडाइड हम लोग का बन जाएगा। क्लोरीन से कराएंगे तो मेथिल क्लोराइड हम लोग का बन जाएगा। ब्रोमीन से कराएंगे तो हम लोग का मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, प्लस सोडियम हम लोग का फार्मेट बन जाएगा, प्लस हम लोग का जल बन जाएगा, और प्लस हम लोग जो रहेगा वो कंपाउंड HCl बन जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसका क्रिया CH3CHO से हम लोग किसके उपस्थिति में कराते हैं, हम लोग इसका उपस्थिति I2 हम लोग कराते हैं 3I2। फिर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग का क्या कंपाउंड बन जाता है, CH3। अब हम लोग का I बन जाता है, प्लस हम लोग का बन जाता है कंपाउंड। आप लोग को रिएक्शन जो है अच्छे से आना चाहिए। आप लोग को जब रिएक्शन अच्छे से आएगा तो आप लोग का जो है सब क्वेश्चन जो है आप लोग को सॉल्व होता चला जाएगा। CH3COONA हम लोग का बन जाएगा, प्लस हम लोग का हो जाएगा 3NAI हो जाएगा, प्लस हम लोग का 3H2O जल बन जाएगा। अब हम लोग का रिएक्शन जो है आप लोग को देख के संतुलित है हम लोग का। CH3 हम लोग का हो गया, CH3I हो गया हम लोग का, फिर हम लोग का क्या हो गया, ठीक, हमारा रिएक्शन जो है HCOONA है, H सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, प्लस 3NAI 3H2O हम लोग का बन जाएगा। तो हम लोग का रिएक्शन जो है ये अब हम लोग का बैलेंस्ड है। तो ये हम लोग का क्या है, मिथिल आयोडाइड। मिथिल आयोडाइड इसका नाम हम लोग का है। इसका नाम हम लोग का क्या है, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट इसका नाम है, प्लस सोडियम आयोडाइड बन गया, प्लस 3H2O। फिर इसका रिएक्शन हम लोग एसीटोन के साथ करा देते हैं, CH3COCH3 के साथ 3I2 की उपस्थिति में हम लोग इसको भी गर्म कर देंगे 4NaOH के उपस्थिति में। हम लोग का यही कंपाउंड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3I बन जाएगा हम लोग का, प्लस CH3COONA हम लोग का बन जाएगा, प्लस 3NAI बन जाएगा, प्लस 3H2O बन जाएगा। ठीक, तो इसका नाम हम लोग का क्या है, सोडियम एसीटेट। ये हम लोग का मिथिल आयोडाइड है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट है, हम लोग का सोडियम आयोडाइड है। ये आप लोग को रिएक्शन 1 और 2 फॉर्म में है। ये आप लोग को रिएक्शन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। आप लोग इसमें थ्योरी कहते हैं, थ्योरी सर नहीं लिखते। थ्योरी आप लोग को लिखना क्या है, इसमें थ्योरी एक लाइन की थ्योरी लिख देंगे, आप लोग को सब हो जाएगा। रिएक्शन इज द बेस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग को फार्मूला आएगा, रिएक्शन आप लोग रिएक्शन के साथ हल कर देंगे, आप लोग को पूरा नंबर मिल जाता है। रिएक्शन इज द इसमें बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। रिएक्शन आप लोग के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक, तो रिएक्शन आना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक, तो इसमें हम लोग इसका लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हम अपक्रिया किसके साथ कराते हैं, अपक्रिया जब हम अपक्रिया एस्टल्डिहाइड, हम लोग का एसीटोन लिख देते हैं, एसीटोन। जब हम एसीटोन की अपक्रिया आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग कराते हैं, हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। हम लोग का क्या बन जाता है, तो हम लोग का बन जाता है, हमें प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, मिथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। आप लोग को ऐसे ही आप लोग को दे देना है, आप लोग का मिथिल आयोडाइड प्राप्त होता है, सोडियम हम लोग का एसीटेट प्राप्त होता है, और प्लस ऐसे ही आप लोग इतना आप लोग 1-2 लाइन आप लोग थ्योरी लिख देंगे तो आप लोग को पूरा नंबर मिल जाएगा। बहुत लोग कहते हैं थ्योरी सर लिख दें, रिएक्शन न लिखे तो पूरा नंबर आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा, आधा नंबर कुछ उसमें पॉइंट करके देगा, नहीं तो कुछ नहीं देगा। रिएक्शन आप लोग कर दिए तो थ्योरी आप नहीं लिखे हैं या एक आध लाइन में लिख दें तो आपको पूरा नंबर मिल जाता है, और नहीं तो आप रिएक्शन लिखे हैं और थ्योरी नहीं लिखे तो आधा नंबर भले काटेगा। रिएक्शन आप लोग का प्रोडक्ट अच्छा है, आप लोग को समीकरण सही तो आप लोग पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक,
तो आप लोग अच्छे से इसे पढ़ते रहिए। रिएक्शन इसमें आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फार्मूला बता दिए, फार्मूला जाके उसको नोट डाउन कर लीजिए, उसको अच्छे से लिखते रहिए। हमारे क्लास में आइए, नोट्स अपने को डाउन करते जाइए, नोट्स में लिखते जाइए, ताकि आप लोग को रिवीजन करने में आसानी हो। आपको 12th में फुल तैयारी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग बना देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। हमारा रिएक्शन आप लोग को अच्छे से, आप लोग को लगे, आप लोग को अच्छा से समझ में आए, तो आप लोग को चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, तो आप लोग को नोटिफिकेशन ताकि जो आए आप लोग तक तो तुरंत पहुंच सके। आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुरंत जो हम लोग तुरंत आएगा बोर्ड एग्जाम के लिए हमेशा पूछा, आप लोग को बताते रहेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।